गंगाधर राव की, महाराज गंगाधर राव की, महाराज। चलो प्राची यहाँ से। मन्नू दीदी, क्या हुआ? तुम तो अपनी मन की करती हो। मलिका आलिया, अभी तो शुरुआत है, आपने इतनी जल्दी हार मान ली? होने वाली महारानी मणिकर्णिका के, 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 होने वाली। देख रही हैं, ये आपकी रियायत। होने वाली महारानी मणिकर्णिका के, होने वाली महारानी मणिकर्णिका के, सिर्फ आपकी एक झलक पाने की तड़प रहे हैं ये लोग। होने वाली महारानी मणिकर्णिका के, होने वाली महारानी मणिकर्णिका के। यहाँ की मलिका अपने फैसले खुद करती है। महारानी साहब, झांसी की प्रजा आपको देखने के लिए बेचैन है। एक लड़की तो कई दिनों से भूखी प्यासी आपकी राह देख रही है। सुंदर, मलिका आलिया नहीं जा सकती, इन्हें मना कर दिया गया। हट जाओ हमारे रास्ते से। क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, इस समय आपका महल से बाहर जाना उचित नहीं। क्यों? देखिए तो कितने सारे लोग हमसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। महारानी साहिबा, ये सब कुछ आपकी सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि हम किसी से मिल नहीं सकते? ऐसी कोई बात नहीं है महारानी साहिबा, आपके एक इशारे पर पूरा झांसी न्यौछावर हो जाएगा। परंतु हमारे यहाँ विवाह के उपरांत ही महारानी का प्रजा से मिलना शुभ माना जाता है। महारानी साहिबा, इस उत्तेजित भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं और इस राजपूत सेवक ने महाराज को वचन दिया है आपकी सुरक्षा का, चाहे उसके लिए मेरी जान भी क्यों न चली जाए। हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है। है अब तो कुछ सुखद मेरे, ये पापा तो बिटूर में भी थे ना? हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक। अपने ही दिल की आग से तप कर ढली है जब सूरज हथेलियों पे लिए, अब चली है सुन। हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है। मनु, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो बेटा? ताते गुरु, देखिए तो सब लोग कितना। नहीं मनु, ये उचित नहीं है। हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है। हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है।
महारानी महारानी नहीं हूँ। हे देवा, महारानी नहीं तो क्या हो? महारानी इस तरह बंदी बनकर नहीं जी सकती। इतने सुंदर भवन में रह के कहती हूँ बंदी हूँ। प्राची, ये सुंदर भवन नहीं, सुंदर बंदी गृह है। हमारे कक्ष के बाहर चारों तरफ पहरा रहेगा और हम मूर्खों की तरह कक्ष में बैठे रहे। हमें से घुटन होती है। हम झांसी की खुली हवा में सांस लेकर देखना चाहते हैं, यहाँ की प्रजा की धड़कन सुनना चाहते हैं, और वो सब हम केवल उनसे मिलकर ही सुन सकते हैं। पर बैठो। याद है ना आज सर ने क्या कहा था? जब क्रोध है तब ओम का जाप क्या करो। ओम इतना क्रोध क्यों बेटे? क्या करूं बाबा, झांसी नरेश को हमारी कोई चिंता नहीं है। ना वो ये जानना चाहते कि हमारी हत्या का षड्यंत्र किसने रचा था। अब तो हमें अपनी प्रजा से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। देखो बेटे, यह तुम्हारे पिता का घर तो नहीं है, तुम्हारा ससुराल है ये। यहाँ की कुछ मान मर्यादाएं, रीति रिवाज, नियम है। तुम्हें अपने आप को उसी में ढालना है, तभी सुखी रहोगी। और ध्यान रहे, तुम्हारा पति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, झांसी नरेश है वो। तुमसे ऐसा कुछ भी ना हो जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंचे। हाँ बाबा, आप एक बात भूल गए। आपकी मनु कभी अपनी पहचान खोने नहीं देगी। हम यहाँ से अवश्य बाहर जाएंगे। बेशक। इसे कहते हैं मलिका का फैसला। महाराज गंगाधर राव ने अपने कायदे कानून बनाए, आप अपने बनाइए। वो नृत्य, नाट्य और रक्कासी में मसरूफ रहते हैं, आप अपनी रियाया को देखिए। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं कि महाराज हर समय नृत्य नाट्य में व्यस्त रहते हैं? हम क्या, सारी झांसी जानती है। अगर आपको यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए। शाम होते ही रंगमंच की महफिल जम जाती है। लेकिन हम यहाँ से कैसे? एक रास्ता है। ये मुंदर है। ये महल के कोने कोने से लेकर पूरी झांसी से वाकिफ है। रुको। फतेहगुरु, सुरक्षा व्यवस्था का पूरा निरीक्षण हो गया है। हमारे सैनिक हर जगह पर नियुक्त कर दिए गए हैं। बहुत अच्छा श्रीमंत। इस प्रकार आंखें खुली रखकर हम ये आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न कर सकेंगे। हमें कैसे भी साबित करना है कि उसका हमसे बड़ा शुभचिंतक या हितैषी और कोई नहीं है। अन्यथा विवाह में सम्मिलित होना तो दूर, महल में रहना दुश्वार हो जाएगा।
जय माता दी। आप लोग यहाँ? माफ कीजिए देवर साहब, इस वक्त हमें यहाँ देखकर आप हैरान जरूर होंगे, लेकिन क्या करें, हमारे ही घर में इतना बड़ा जश्न है और हम ही लोग भूत बनकर बैठे हैं। कैसी बातें करें बहनी साहब? आपका आदेश सर्वोपरि, मार्गदर्शन तो कीजिए। कोई हमें पूछे तो सही, हम तो बताने के लिए बैठे हैं। अब देखिए ना महाराज, वधू पक्ष से उष्टी प्रथा की हल्दी अभी तक नहीं आई। जान के तुम महाराज को उलाहना क्यों दे रही हो? पुरुषों को इन प्रथाओं के बारे में क्या पता? ये सब काम तो हमारा है, लेकिन हम हैं कि घर में बैठे हुए हैं। यदि ये प्रथा है तो आप लोगों को ये प्रथा पूर्ण करनी चाहिए। हाँ महाराज, परंतु आप लोग अवश्य जाइए। नरसिंहराव जी। जी महाराज। हमारे सुरक्षा दस्ते को ये इस विषय में सूचित कर दें। जो आज्ञा महाराज। रघुनाथ सिंह जी। महाराज। इन पर कड़ी नजर रखी जाए। जी। बेटे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अरे बेटे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चार थे ना? नहीं नहीं श्रीमन, हम तो केवल 3 ही थे। हाँ 3 ही थे। अच्छा? हाँ 3 ही थे। अच्छा अच्छा ठीक है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? रानी के पास। श्रीमन। रुको, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? वो हम महारानी के लिए आत्या तालाब से फूल लेने जा रहे हैं। हाँ। तो पीछे के द्वार से क्यों जा रही हो? क्योंकि यहाँ से खंडवा द्वार का रास्ता पास और सीधा है। नहीं, और कोई अवसर होता तो जाने देता। इस समय झांसी की महारानी यहाँ है। जाओ, मुख्य द्वार से जाओ। जाओ। अरे
तुम लोग हटो रास्ते से। महल से शाही अतिथि आ रहे हैं। जाओ जाकर वधू पक्ष से कह दो कि झांसी महल से महाराज गंगाधर राव के तीनों भाभियां आई हैं महारानी से मिलने। जाओ। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। आइए। देखो, एक बात का ध्यान रखना, केवल महारानी मणिकर्णिका का कक्ष ही नहीं बल्कि पूरे बाड़े की सुरक्षा व्यवस्था पर दृष्टि बनाए रखना। ऐसा ही होगा तात्या गुरु। तात्या, इतनी सुरक्षा व्यवस्था? काका, यहाँ झांसी में हमारी मनु के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं। कृपया यहाँ आने का प्रयोजन बताइए। मोरोपंची, स्वागत नहीं करेंगे हमारा? अवश्य, पधारिए। तुम यहाँ हमें महारानी कहकर संबोधित मत करो। वो देखिए, अरे चलो चलो तो। ये एक दर्जन दे दो और ये भी। सिंह जी। जी महाराज। दुर्गाबाई वाड़े के बाहरी सुरक्षा के साथ साथ अंदरूनी सुरक्षा पर भी कड़ी दृष्टि रखना। महाराज, खान पान के वस्तुओं के साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है। महाराज आप बिल्कुल आश्वस्त हैं। हमारे गुप्तचर सभी की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। चलो। अंधी हो गई है क्या? रुक जाओ।